आप सभी के साथ मैं अनिकेत दुर्वे। आदिवासी इतिहास को संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं, कैसा फॉर्मेशन हुआ, कैसे कैसे उत्पत्ति हुई उन लोगों की, संक्षिप्त में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो थे वो सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता जो थी उससे बात करें तो जब 7,500 वर्ष पूर्व जब इस दुनिया का निर्माण चल रहा था उस वक्त की बात करूं तो हमारे आदिवासी भाई के पास जमीन पूरी 100% जमीन थी और उनकी जनसंख्या भी 100% थी। और साथ ही साथ जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में महिलाओं को महिला प्रधान शासन था कहा जाता है। अभी जैसे हमारे यहाँ पर पुरुष प्रधान शासन है वैसे ही वहाँ पर महिला प्रधान शासन हुआ करता था। उस समय की बात जब 7,500 वर्ष पूर्व की बात है जब महिला प्रधान शासन हुआ करता था। साथ ही साथ जब यहाँ इस देश में जब आर्य का आगमन होता है तो कहा जाता है कि उन आदिवासी साथियों से, आदिवासी भाइयों से 30% की ज़मीन जो है वो छीनी जाती है और आदिवासियों के पास जो ज़मीन बचता है वो बचता है सिर्फ 70%। और साथ में जो जनसंख्या जो रहती है आदिवासियों की उस समय जो रहती है वो 100% रहती है। साथ में जब इसके बाद मुग़ल जो आते हैं वो 1400 वर्ष पूर्व आते हैं तो वो लोग जब आते हैं तब हमारी जो जनसंख्या जो रहती है वो रहती है 60% और हमारी ज़मीन की जो परसेंटेज रहती है वो रहती है 65%। उसके बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 400 वर्ष पूर्व आती है उसके बाद हमारे पास जो ज़मीन जो रह जाती है वो 65% रह जाती है और हम लोग बच जाते हैं, हमारी जो जनसंख्या रहती है वो बच जाती है सिर्फ 40%। उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब लागू होता है तो हम आदिवासियों की संख्या जो होती है हम आदिवासियों की जो संख्या रहती है वो सिर्फ 22% और ज़मीन हमारे पास रहता है 65%। और इस एक्ट से अंग्रेजी हुकूमत या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आदिवासियों से ज़मीन छीनने के लिए जो ये सारे अधिनियम लाते हैं जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट जैसी नीतियाँ अपनाते हैं। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद होता है सन 1947 को, उस समय जो होता है पावर ऑफ एग्रीमेंट, सत्ता का स्थानांतरण कहा जाता है कि जब अंग्रेज ये भारत देश छोड़ के जा रहे थे तब उन्होंने सत्ता का स्थानांतरण किया था। कहा जाता है कि जब आदिवासी जब अपने सक्षम और शिक्षित हो जाएंगे, इतने शिक्षित हो जाएंगे कि गवर्नमेंट चलाने लायक हो जाएंगे तो उनको उनका देश सौंप दिया जाएगा। ये एग्रीमेंट में ऐसा किया गया था। इसका जो आप रेफरेंस ले सकते हैं वो गांधी इरविन एक्ट में देख सकते हैं जब 1947 में 2 डोमिनियन स्टेट का जब गठन होता है जो कि एक है इंडिया और एक है पाकिस्तान, तब जो हमारी जो जनसंख्या रह जाती है वो रहती है 18% और फिर जो ज़मीन रहती है हमारे पास 65%। जब संविधान लागू होता है 1950 जब हमारा संविधान लागू होता है तब हमारी जो जनसंख्या रहती है वो रह जाती है सिर्फ 10% और हमारी जो ज़मीन रहती है वो बच जाती है सिर्फ 35%। 35% है मेरा मतलब ये है कि सिर्फ खेतीहार जो ज़मीन है वो 35% से 30% रह जाती है। बाकी ज़मीनों को जंगल और अभयारण्य के रूप में उनको दे दिया जाता है 35% ज़मीन। साथ ही साथ 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम जो अन्य था उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भारत में सिर्फ 8% आदिवासी उपस्थित हैं और ज़मीन जो बच जाती है सिर्फ 3% बच जाती है। कैसे आदिवासियों का जो ज़मीन का सौंपने का जो प्रचलन चला, छीनने का जो प्रचलन चला, कैसे आदिवासियों की ज़मीन घटती गई वो इस प्रकार से चलते गया। ठीक है, धन्यवाद। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो।